Hello, my name is Neetu Shekhawat. I am from Nagpur. I am the winner of the Persona Quarantine Mrs. India International 2021. Okay. क्या कहना चाहिए आपने कैसे शुरुआत की थी ये शुरुआत जो कैसे आपको मिला एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्किल में मिसेस नेहा ने मुझे जब इस इवेंट के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इवेंट मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बिकॉज आई एम राजपूत फैमिली से हूँ मैं। तो राजपूत फैमिली में जैसा कि पता है कि आपको कि बिल्कुल घूंघट में रहती है लेडीज़ और स्टेज पे आने का उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रियंका ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और ये मेरे लिए बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है। और मैं अपनी कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं उनको एक ये संदेश देना चाहूँगी कि खाली घूंघट में ना रहें, अपने आप को प्रूव करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं कि आप सब कुछ कर सकती हैं। और बस मैं खुश हूँ। लड़कियां जैसे आपने कहा आपको तो दुर्घट में रहती है जो लड़कियां और भी लड़कियां जैसे भाई ने पहले लड़कियां जो आना चाहती है फील्ड में उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को हमेशा फुल कॉन्फिडेंट रखें, किसी से कम ना समझें और अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मैं अपने लिए कहना चाहूँगी कि आसमानों से कह दो कि अपनी उड़ान थोड़ी ऊंची कर ले क्योंकि मेरी उड़ान थोड़ी बाकी है। थैंक यू सो मच। कैसे आपने इंटरेस्ट लिया कैसे कुछ किया जर्नी के बारे में जी, मेरे को पर्सोना के बारे में पता चला। मेरे एक फ्रेंड है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है बिकॉज़ पर्सोना के लिए प्रियंका मैडम और करण सर आ चुके थे नासिक। इससे पहले भी उनके 2 सीजन्स हो चुके थे एंड सो आई गॉट इंटरेस्टेड एंड इसलिए मैंने पर्सोना में अपना नाम दर्ज किया और इसमें सक्सेस पाई। जैसे हमने उनसे पूछा कि जो महिलाएं हैं जो घर में रहती है जो चाहती है आने के लिए कहीं हस्बैंड या भाई या पापा मना करते उनको क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे आप? मैं शायद इसे कहती हूँ कि ऐसे करना बिल्कुल गलत बात है। आज महिलाएं बहुत आगे जा चुकी है, हर कदम से कदम मिला रही है, हर फील्ड में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। चाहे आप आसमान की उड़ानों में देख लो उन्हें या बस के कंडक्टर तक देख लो, बस ड्राइवर तक देख लो, आज एक औरत कहीं भी पीछे नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ हम क्यों पीछे रहे। किसी भी पति को या मेरे सास ससुर को ये नहीं चाहिए कि मुझे घर में वो पीछे रखने देना चाहिए उन्होंने, बल्कि हमको सपोर्ट करके आगे भेजना चाहिए और हमें अपनी खुद की उड़ान भरने देने की पूरी कोशिश करने देनी चाहिए सो दैट वी सक्सीड। जी, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो मैं एक एनजीओ थ्रू इसको आगे ले जाना चाहती हूँ। बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, जो औरतें हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, जिनके पास इतना मेडिकल सुविधाएं नहीं होती उनके लिए काम करना चाहती हूँ। यही नहीं बल्कि मुझे अगर कहीं ग्लैमर वर्ल्ड में कहीं चांस मिले तो मैं वहाँ भी काम करना पसंद करूँगी क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, ये नहीं इसका नहीं मैं हाँ। आप पूछो ऐसा आप मैं प्रियंका बैनर्जी, मैं मिसेस यूनिवर्स 2017 रह चुकी हूँ और हम पिछले 2 साल से शीक मिसेस इंडिया कर रहे हैं। बट ये साल हमने शीक मिसेस इंडिया का नाम चेंज करके पर्सोना क्वारंटीन मिसेस इंडिया कर चुके हैं क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, सब कुछ बदल रहा है तो हम नाम भी बदल दें। तो हमने शीक से पर्सोना कर दिया है और क्वारंटीन इसलिए क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये जो हमारा पैजेंट हमेशा लाइव होता था इस बार हमने ऑनलाइन किया है तो इसलिए उसका नाम हमने क्वारंटीन रख दिया है। बट ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन सब अच्छी रही और सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम अगले साल वापस इसे पर्सोना मिसेस इंडिया लाइव जहाँ पे सब कुछ स्टेज में सब होगा तो उसे हम वापस रिपीट वैसे कर लेंगे। ओके, ये हमारे ऑनलाइन ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस के थ्रू आए थे। हमारे सारे चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग्स भेजी थी जिनके वीडियो क्लिप से हमने इनको ऑनलाइन सिलेक्ट किया है और उस हिसाब से हमने उनकी सारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही की है। हमारे सारे फैकल्टीज़ ने अपने हर दिन के 2-2 घंटे दिए हैं। जो हम आमने सामने उनको ट्रेनिंग करते थे वो हमने सबने जूम ऐप में ट्रेनिंग की है। सो उस बेसिस पे हमने अपना जूम ऐप में ही फिनाले किया है और जजेस ने भी अपने सारे टाइमिंग
के हिसाब से हमने वो फिनाले किया है और हमने विनर्स डिस्क्लोज़ किया है। कई एंट्री आई होगी मैम, तो कितनी एंट्री आई है? हमारी एंट्रीज़ बहुत आई थी इस टाइम बिकॉज सबको मालूम था ऑनलाइन है। यूजुअली ऐसे होता है कि जब हम मिसेज़ इंडिया करते हैं तो सबके टाइमिंग्स बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं बिकॉज सबकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ऑफिस होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको प्लस पॉइंट थी कि सबको घर पे बैठ के ट्रेनिंग लेनी थी, किसी को ट्रैवल नहीं करना था, किसी को अपने बच्चे को छोड़ के या हस्बैंड को छोड़ के या काम को छोड़ के नहीं आना था। तो ऑब्वियसली लाइफ के मुताबिक ये वाली चीज़, ऑनलाइन वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि है वहाँ पे और भी आजकल आगे आ रही है सब, जो कि गाँव में है वहाँ पे और भी साथी आनी चाहिए, उनको आप क्या संदेश दें, क्या कहना है, कैसे उसको लेकर एक कदम मिलेगा? हमने जब शीख चालू किया था, जो कि आपकी कहना चाहेंगे उसके बाद? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जीवन धारा संघ का कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, और जो लोग हमारे कोरोना के काल में जिन लोगों ने लोगों की सेवा की, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, आम नागरिक, जिन जिन लोगों ने भी मुंबई में आसपास में सब जगह लोगों की सेवा की, उनको उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया। तो मैं इनको मुबारकबादी पेश करूंगा, इनका शुक्रिया अदा करूंगा, और एक अच्छी पहल इन्होंने शुरू की। ऐसा होना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, लोग प्रोत्साहित होते हैं, उससे आगे काम होता है। तो मैं अपनी जानिब से करण सिंह है, उनकी टीम है, डुबे जी है, सब तमाम जो भी जीवन धारा संघ के एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे एक ऐसे कार्य में इन्होंने बुलाया, ऐसे कार्य में मुझे ज्वाइन किया कि जिसका मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो एक वाकई में मानवता के लिए एक बहुत अच्छा आंसर है कि आप आगे आइए, लोगों के लिए काम करिए, आपको सम्मानित किया जाता है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, अच्छी चीज़ होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, बट उनका जो वर्क है, उनका जो काम करने का तरीका बहुत अलग है। साथ में गोविंद जी है सर, करण सिंह प्रिंस जी है साथ में। सर इस रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का इनका वर्क है और किस तरीके लोगों की हेल्प करते हैं? देखिए, गोविंद जी, करण सिंह, तमाम जो पूरी टीम साथ में जुड़ी हुई है, सबका काम काबिल तारीफ़, बहुत काबिल तारीफ़, क्योंकि ये लोग खुद के स्वार्थ के बिना लोगों की हेल्प करते हैं। ये लोगों ने उन लोगों को अवार्ड दिया जो वाकई में इस अवार्ड के काबिल है। इन्होंने देखा कि इसने बिल्कुल काम किया, कि मानवता, हर इंसान ने काम किया, आपने, मैंने, हम सब ने काम किया, मगर कुछ लोगों ने अपना सब कुछ लुटा कर भी लोगों की खिदमत की, ये भी देखा गया। तो ऐसे कुछ लोगों को सेलेक्ट करके सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है ना, कि दूसरे लोग भी देखते हैं कि हमको भी करना चाहिए, आगे आते हैं काम के लिए, बढ़त होती है, एक साथ मिलके बढ़ते हैं आगे। तो मानवता के प्रति एक बहुत अच्छा संदेश। और हमारा भारत देश तो महान देश, हम लोग सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म में विश्वास रखते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती की तहजीब का प्रतीक है भारत, जहाँ पे हम सब मिलकर एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ पर भी देखा ये गया है कि जात पात कुछ देखे बिना सब ने सब लोगों की पूरी तरह से मदद की है। कोई रिलीजियस बैरियर नहीं देखा, सबके घर जा जाके सब ने मिल के सबकी मदद की, सबका काम किया। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज सब तरफ जाएगा, ग्लोबली भी जा रहा है मैसेज, देश भर में मैसेज जा रहा है कि जब हम सब एक होते हैं तो एक अच्छा काम होता है। तो मैं इनका हौसला बढ़ाऊंगा और कहूँगा कि मेरे लायक कहीं भी काम हो पूरी टीम को, संघ को, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ ऐसे कार्य के लिए। सर राजा का एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, जो पिटीशन डाले हैं कोर्ट में, उस पर क्या कहना है आपका? ये मौका तो नहीं है उस इंसान का नाम लेने का, उसको तो हम लोग फिरौन, मरदूत की औलाद ऐसे नाम से जानते हैं, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। वो चीप पब्लिसिटी के लिए उसने ऐसी बातें कही जिसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैं तो हर डिबेट में टीवी चैनल्स पे सब मैं खंडन कर चुका हूँ। उसके सगे भाई ने खंडन किया कि इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। कि देखिए आप, कुरान एक चीज़ ऐसी है जो डिवाइन होली किताब है, जो अल्लाह ने नाजिल की, और पूरे देश दुनिया के मुसलमान उसको पढ़ते हैं, उसमें यकीन है, अकीदा है। तो उसका एक ज़ेर ज़बर भी आप चेंज नहीं कर सकते। और वो 26 वर्ष चेंज करने की अगर बात करता है तो बिल्कुल गलत है। मगर मेरा दूसरा बात ये भी है, मैंने लोगों को पैगाम ये भी पहुंचाया है कि जो लोग बोलते हैं उसका गला काट डालेंगे, कत्ल कर देंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, कायदे कानून पे यकीन रखिए। वायलेंस का किसी भी रीत से हमारे इसमें नहीं होना चाहिए काम। नॉन वायलेंस रीत से काम करिए। जो भी उसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हो चुके पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में। अब पुलिस एक्शन लेना चाहिए, और वसीम रिजवी जैसे पागल इंसान की जगह
या तो एक मेंटल असाइलम है या जेल में, तो उसको जेल में डालो। मगर मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई भी वायलेंट चीज़ इख्तियार नहीं करे, कायदा कानून पर यकीन करे, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, फॉलो संविधान। ये सरकार की तो बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है, साथ साथ में हम नागरिकों की भी जवाबदारी बनती है कि हम मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो भी प्रोटेक्शन है SOPs आती है सरकार की तरफ से उसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। वरना देखिए आप सेकेंड फेज ऑफ कोरोना फैल रहा है लोगों के बीच सब तरफ, और काफ़ी जगहों के ऊपर तो लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो मैं तो आपके माध्यम से लोगों से यही विनती करूंगा कि आप प्लीज़ वेयर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलो द SOP ऑफ द गवर्नमेंट, यूज सैनिटाइजर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। Sure. Yeah, hi everyone. So my name is Isha Sharma and I'm from Mumbai. I've been chosen as, and have won this pageant as Persona Quarantine Mrs. India Women of Universe 2021. कैसा लग रहा है आज आपको पर्सनल मिस इंडिया का खिताब आपको मिला है? Sure. इससे आप जुड़े हो, इसके बारे में कुछ आपको बताओ। Definitely. So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I'm definitely and excited, and it's actually a vivacious, a miraculous movement for me, because this is something that I have been thinking since my childhood, that would I be able to participate, would I be getting that opportunity or not. But yes, thanks to Persona, they have given me this platform to be as an empowered woman, to push myself to stand up for every woman. So yeah, it's all because of Persona, and I'm really thankful for that. Thank you. तो मुश्किल होता है कि एक फैमिली को लेके चलना, खुद को लेके चलना, उस पर फोकस करना, तो कितना आपको मतलब इसमें Yeah, sure. So basically, I think definitely it's really difficult, to manage your family, to manage your work, to manage your passion. But I think it's all about time management. That's what I have always believed. It's all about time management. It's your willpower. And if you truly, truly passionate about something, I think you are definitely going to go for it, and definitely you're going to go and, achieve something. Doesn't matter if you are going to get failed or something like that, but for sure, it's your time management, your willpower. So that is the thing that goes way ahead along with your determination. So yeah, it's definitely challenging, but if you have a full support from your family, from your husband, then I think the journey is pretty much easy. Yeah, so that's what I think. क्या कहना है उनके लिए, क्या मैसेज रहेगा आपको, जो आपके जैसे और जो लेडीज हैं जिनको ऐसा करना होता है कि घर में बनी, तो उनके लिए आपका मैसेज है? सो मेरी साइड से सारी लेडीज़ के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, दैट बिकॉज आई हैव सीन अराउंड माई सर्कल सेइंग दैट अभी तो शादी हो गई है, लेट्स नॉट गो अहेड, अभी तो काम करना है, बच्चों को संभालना है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम एवरीवन अराउंड माई सर्कल. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गर्ल्स, आई थिंक वी जस्ट ओनली गेट वन लाइफ, राइट? हमें ज़िंदगी सिर्फ एक ही मिलती है. सो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है. जो भी करना है इसी लाइफ में करना है. डजेंट मैटर वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू गो आउट एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. सो आई वुड से हार नहीं माननी चाहिए. सपोर्ट मिले, बहुत अच्छी बातें, नहीं मिले, देन यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. यू हैव टू मेक देम सी दैट यस, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ है. सो डेफिनेटली आई एम गोना से गर्ल्स, लेडीज, जस्ट गो फॉर इट, डोंट गेट अफ्रेड, एंड एब्सोल्युटली आई थिंक this is a very good platform. So I would say just come and participate, and for sure your dreams are gonna get a good flight. So yeah, go for it. Thank you. Thank you. Yes, hi guys, my name is John Lucas. I'm from South Africa, and I've been coming to India for 6 years, and yeah, it's an absolute blessing to be here. I'm actually, I was here to release the movie Opogaru, which is a South movie in Connecticut, and now I'm going to be staying here for the next year. How was today's event? The event was awesome, it's great to support an NGO. I always wanted to do that here in India, so absolutely blessed to be here. Thank you. Right.
Good. Thank you, guys. Just a bit, sir. Where's your award, sir? You look like actors and Bollywood actors. Thank you. Thank you, sir. Thank you, guys. Dhanyavad. Thank you, sir. We will meet you again, sir. This is my award. Start. Sir, first introduce yourself. Yes, sir. हाय दिस इज़ करण खंडेलवाल और मैं एक्टर हूँ। मेरा शो आता है दंगल चैनल पे। शो का नाम है रंजू की बेटियाँ। सो अभी अगर आप लोग ने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। दंगल चैनल पे 9:30 बजे आता है। अवार्ड या काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आज मुझे ये अवार्ड मिला तो बड़ी ऑब्वियसली कि अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही फील होता है। सो आई एम फीलिंग रियली गुड। और रही बात इन एनजीओ की, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रही बात करण सिंह की, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है अपनी लाइफ में एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सो आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर अवार्ड बीइंग एन एक्टर। ये हमारे लिए मुझे लगता है कि पैसे, शोहरत, इन सबसे ज़्यादा होता है अवार्ड, क्योंकि ये हमें मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है अवार्ड मिलना। ऑब्वियसली कि क्या बताऊँ मैं अवार्ड के बारे में। बहुत अच्छा फील होता है। इट्स ए वेरी गुड फीलिंग। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ऑडियंस को तो पहले तो ये कहूँगा कि मेरा शो ज़रूर देखिएगा और मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली थी मिराज MX प्लेयर पे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं। मैं यंग जनरेशन के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने भी काफ़ी हल्के में लिया था, पर जब मेरे सगे भाई को कोरोना हुआ तो उसके बाद मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं यार, कोरोना है। वैक्सीन वगैरह सब आ चुकी है, फिर भी तब तक ये पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हो जाता। आप प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, काम वगैरह मत छोड़िए, सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, और वो सब बहुत ज़रूरी है बस। थैंक यू सर। इतने सारे कैमरा ही समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ देखूं। सबसे पहले तो मैं इस एनजीओ को, जो जीवन धारा एनजीओ है, इस संघ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, जो इतने टाइम से इस संघ को चला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3rd अवार्ड है उनका, और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एक फिल्म रत्न से मुझे नवाजा गया है। बाकी सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। दुनिया भर के अलग अलग जगह के रत्न आए हुए थे यहाँ पे, जो कई फील्ड से, डिफरेंट फील्ड से थे, और उन सब लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एनजीओ है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनके कामों के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग में पता चला था कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जो है वो कहते हैं ना कि जन सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं बीइंग एन एक्ट्रेस एक अवार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इस अवार्ड के लिए ही मरते हैं और इस अवार्ड के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात भूखे प्यासे काम भी करते हैं ताकि हमारे लिए अवार्ड मिले। ये अवार्ड हमारे लिए एक तरीके का फ्यूल है। इंडस्ट्री में अभी मैं 2-3 फिल्में मैंने साइन की हैं हाल ही में, जिसमें एक हिंदी फिल्म है, एक पंजाबी फिल्म है, और बहुत जल्दी ही मैं इन दोनों की शूट पे निकलने वाली हूँ। बहुत अच्छे को स्टार है मेरे, उनके साथ मैंने एक हिट फिल्म की है, होगी प्यार की जीत, और मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, उसके व्यूअर्स बढ़ चुके हैं। और हमारा एक सॉन्ग था होठ लाली से रोटी बोल के, वो तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। बहुत अच्छे दोस्त है। मेरा कहना क्या है, बहुत अच्छे हैं दिल के। बॉलीवुड में पेयर चलते हैं, नाम जोड़ा जाता है, चाहे वो राजेश खन्ना का हो, किसी का भी हो, लेकिन भोजपुर में नाम जोड़ने चालू हो गए हैं। एक लड़की ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, यूपी की लड़की है, कि बाहर वालों को काम नहीं मिलेगा, वो सिर्फ केसारी के साथ फिल्में करेंगे, केसारी उसके साथ फिल्में करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी इस इंडस्ट्री में बाहर से आई हूँ, मेरी कोई पेयरिंग नहीं रही आज तक। शायद ही कोई स्टार रहा होगा, मनोज तिवारी जी से लेके अभी तक के कल्लू तक सभी लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो मेरा कोई पेयरिंग बन के मैं नहीं आई थी कि मैं किसी के साथ पेयरिंग में थी तो फिर मेरे को काम मिला। अब पेयरिंग बनने लगी है, नो डाउट। और मेरे ख्याल से ये ऑडियंस और आप लोग का कमाल है कि जो आप लोग पेयरिंग को इतना हाइप करते हैं और पेयरिंग को पसंद करते हैं, और ऑडियंस पसंद करती होगी शायद पेयरिंग को, तो वो हो सकता है। काजल में एटीट्यूड आ चुका है, मानते हैं इस बात को? काजल को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं, क्या है कि लड़की में एटीट्यूड आ जाता है, भागती है, मीडिया से भागती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, ये सारी बड़ी फिल्में होगी तो आप मीडिया को इंटरव्यू देगी तो नहीं? एक्चुअली काजल के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए कमेंट्स नहीं कर सकती बिकॉज काजल को मैं पर्सनली ज़्यादा जानती नहीं हूँ, और उन लोग की क्या रिलेशन आपस में रहे हैं तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। जितना मैं मीडिया में देख रही हूँ, जितना इंडस्ट्री में गॉसिपिंग चलती है, सिर्फ उतना ही पता है कि कुछ चल रहा है। मुझे लगता है उन लोग का पर्सनल मैटर है, और वो किस तरीके से एक दूसरे को मीडिया में उछाल रहे हैं, उन्हें सॉर्ट करना चाहिए आपस में। थैंक यू। बहुत गर्मी। थोड़ा इधर से जी मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी। इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे, आज जो अवार्ड मिला है? एक्चुअली अच्छा सर, आपसे मिलने आए थे? हाँ साहिल जी आपसे मिलने आए थे? हाँ जी जी जीवन धारा ने ये जो अवार्ड फंक्शन रखा है, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम है। क्योंकि मैं गोविंद पांडे जी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं, और वर्षा कुलकर्णी जी हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जीवन धारा की। तो जीवन धारा आज जिस तरीके से कोविड के समय में जो अच्छा उपक्रम किया है उसने, वो बहुत ही अच्छा उपक्रम मैं कहूँगी। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि जीवन धारा एक अपने इसमें एक बड़ी एनजीओ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कम समय में बहुत ज़्यादा काम किया है। और वो क्या जो आज की औरतें जो महिलाएं हैं, काफ़ी घरों रहती है, जो करती है बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए, उनकी क्या आपने जैसे पूछा कि महिलाओं के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी जो घर पे बैठी है। सो मैं भी एक महिला ही हूँ और एक एडवोकेट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आज किसी को घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि हम चलेंगे, एंड तक चलेंगे। विवेकानंद जी नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं विवेकानंद जी के बारे में? आपकी क्या धारणा है विवेकानंद? अब विवेकानंद जी के अगर बारे में कहा जाए तो मैं बहुत छोटी हूँ, उनके बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महान हस्ती है कि उन्होंने बहुत ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि हम सभी को उनके बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे जो ट्रॉफ़ी मिली है उसके ऊपर उनकी छवि होना, वो मैं अपने लिए गर्व की बात महसूस करूँगी। थैंक यू। सर यहाँ है पानी अपने पास? ठीक है थैंक यू सर। सर आपका नाम? तो मैं कुछ कहूँ? मेरा नाम ज्योति कामले है जी। एक्चुअली ये अवार्ड जो है मैं मेरे लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बचपन में एक मतलब पैर नहीं है, बाय बर्थ मेरा जन्म हुआ वैसा, और मैं डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर, बॉलीवुड डांसर, मैं मॉडल भी हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, तब जाके मैं अपने पैर पे खड़ी हुई। और इसका जो भी है कहते हैं ना, जो पॉजिटिव
स्ट्रॉन्ग जो बनाते हैं वुमेन को, वो मेरे हस्बैंड हैं जो वहाँ पर खड़े, और मेरे मॉम एंड डैड। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी आज यहाँ पर मैं जो खड़ी हूँ, एक ही सिर्फ चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, जो भी जिनको भी मतलब जो लगते है कि ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी, जो भी हो, मतलब जो नेगेटिव थॉट आती है, मैं चाहती हूँ उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ जहाँ पे मैं बता सकूँ कि हम भी कर सकते हैं, हमें अगर चाहत है तो डेफिनेटली हम हासिल कर सकते हैं। शरीर से हैंडीकैप हो सकते हो, दिमाग से एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दिमागी है, हमें एक पॉजिटिव वे में लेके जाता है। और मैंने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं कि मतलब मैं ऐसी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बल्कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसका कारण मेरे मॉम डैड है, क्योंकि वो बचपन से मुझे ऐसे कभी रियलाइज़ नहीं करा है कि हाँ मतलब आप ऐसे हो। यहाँ तक कि दुनिया देखती है वैसी, ऐसा नहीं है, लाइक होते कुछ लोग जो मतलब वीकनेस है, हाँ नहीं कर पाएंगे, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, बट मैं पॉजिटिवली बोल रही हूँ, मैंने हर एक चीज़ ट्राई किया है, डांसिंग हो, एक्टिंग हो या फिर कुछ भी हो, मैंने हर एक चीज़ में मौका अपना बोले ना चांस ढूंढने की कोशिश की है। और मैं सीरियसली चाहूँगी कि आगे मैं एक एक्ट्रेस बनूँ और डांसर बनूँ, तो मुझे ये एक पॉजिटिव फीलिंग है कि आगे कुछ हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्योर। मेरा नाम नलिनी जैन है और एक्चुअली मुझे गोविंद सिंह जी ने इधर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया था, और इनका जो प्रोग्राम देख के इतना अच्छा लगा कि लाइफ में इन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है कि ये लोग बहुत एनजीओ सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा करते हैं। और कुछ आपने मैम कितने लोगों को अवार्ड दिया, आपने किस तरह की आया कि यहाँ पे कुछ अवार्ड दिया आपने? मैंने 2 लोगों को दिया है। और आप अपने नॉलेज क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, उसके बारे में बताइए। सर मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हूँ, और ब्यूटी पेजेंट में मैं विनर भी रह चुकी हूँ, और अभी लाइफ में बोले ना बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अभी तो शुरुआत है, बस आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए कि कुछ आगे करूँ, अच्छा करूँ। क्या सोचा आपने, क्या करना है आगे? आगे की प्लानिंग ये है कि मैं सोशल वर्क और एनजीओ में जुड़ी रहूँ, ये मैं सोचती हूँ कि कुछ लोगों के लिए कुछ करूँ। कोरोना काल में कितने लोगों की मदद की आपने, बहुत सारी मदद की हम? एक्टिव रही मैं, मीरा रोड महेंद्र में एक्टिव रही हूँ मैं। लेकिन ये वाली बातें होती है कि आप ये करो तो बताओ मत, कुछ करके बताना है, और आगे तो भी शुरुआत है, बस आप लोग साथ में और बड़े बड़े लोग भी साथ में हैं, मेरे साथ में कुछ करना है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे जीवन धारा संघ एनजीओ का अवार्ड फंक्शन का, तो क्या